Good morning, students. Today's topic is money creation by the commercial bank. Money creation is the one most important activity of commercial bank. Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit, which is in far excess of initial deposits. There are two assumptions of this process. First is the entire commercial banking system is one unit and is termed as banks. All receipts and payments in the economy are routed through the banks. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposits in the banks. मतलब ये हुआ कि जो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन है वो कॉमर्शियल बैंक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. जो इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल का मतलब हुआ यहाँ पर जो शुरुआत में बैंक में पैसा जमा होता है और जो राउंड्स चलते हैं, जो हम अभी प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, चलते उससे बहुत दूर होता है. मतलब समझ लो 1,000 रुपया आपका इनिशियल डिपॉजिट्स है. तो जब मैं उसको मनी मल्टीप्लायर करूँगी तो समझ लीजिए कि 20% मेरा LLR था, तो 5 टाइम्स मेरा मल्टीप्लायर होकर मुझे वापस मिलेगा. तो इस तरह से इनिशियल डिपॉजिट से वो कितना दूर हुआ. 1,000 तो इनिशियल डिपॉजिट्स थी मेरी और उसको मैंने मल्टीपल करते 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 बैंक कहाँ पर आ गई है, 5,000 पर. अब ये प्रोसेस चलता कैसे है, ये मनी क्रिएट कैसे हो रही है, आज की क्लास में हम ये देखेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हम इसका मनी मल्टीप्लायर कैसे बन रहा है वो देखते हैं. सपोज आपका इनिशियल कैपिटल, ऐसे समझ नहीं आता, इसको ऐसे देखो. सपोज मनी मल्टीप्लायर में आपका इनिशियल डिपॉजिट्स था 1,000 और आप LLR मान के चलिए इसमें 20% है. LLR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो में 2 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है आपके, SLR और CRR. इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है. SLR और CRR ये दोनों डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक को अपने पास या रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट्स के रूप में रखने होते हैं.